नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनेश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है, जिसे रामनवमी के रूप में पूरे देश और श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन होता है, जिससे वातावरण भक्तिमय बन जाता है। रामनवमी का दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है और लोग ज़रूरतमंद को भोजन व वस्त्र वितरित करते हैं। माना जाता है इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री राम की पूजा करने से जीवन में कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि के उपरांत कर्क राशि में संचार करने वाले हैं। आज के दिन राहु काल का समय सुबह 11:01 से 12:32 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ ना करें। आज रामनवमी का दिन है, विशेष त्योहार है और धार्मिक दृष्टि से ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन किए गए सभी कामों का बहुत शुभ फल मिलता है। तो वहीं अब आगे बढ़ेंगे और बात राशियों की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा, सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए ये दिन कितना शुभ रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए सतर्कता और संयम के साथ आगे बढ़ने के लिए संकेत दे रहा है। विशेषकर यदि आप राजनीति या किसी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपने शत्रुओं की गतिविधि पर नज़र रखना बहुत आवश्यक है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा और सदस्य खुशी के शामिल होंगे। कारोबार कर रहे लोगों को आज अपने विरोधियों से थोड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप स्थिति को संभाल लेंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो मेहनत जारी रखें, जल्द ही उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। यात्रा या घूमने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में आपको काम आएगी। परिवार के किसी सदस्य की अचानक तबीयत खराब होने से मन थोड़ा सा चिंतित रह सकता है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नए अवसर आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी आपको तलाश जारी रखनी चाहिए। इसके साथ ही किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं जहां कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। वृषभ राशि, आज आपको अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि यही आपकी पहचान को मजबूत करेगी और आपको समाज में मान सम्मान दिलाएगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, क्योंकि इससे भविष्य में तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आप आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो अपने कर्तव्य को पूरे ईमानदारी से निभा पाएंगे। साथ ही परिवार में किसी सदस्य के किया गया वादा भी पूरा करेंगे। किसी पुरानी गलती के कारण आपको माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, इससे आपकी छवि और बेहतर होगी। घर में किसी रिश्तेदार के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा, हालांकि खर्च भी बढ़ सकता है।
पुराने मित्र से मुलाकात आपको भावुक कर सकती है, लेकिन संतान पक्ष की ओर से थोड़ी चिंता हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज। ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज आपको आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी से भी उधार लेने से आज आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी काम में लापरवाही ना बरतें, सोच समझकर आगे बढ़ें। दिन आपका अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि लेकर आने वाला है, जिससे समाज में आपकी पहचान और मजबूत होगी और लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। विशेष रूप से कला या रचनात्मक कार्यों में आपके जुड़े लोग आज आपको सफलता और प्रसिद्धि मिलने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार में आप नए अवसरों को पहचानकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं, बशर्ते आप सही समय पर सही निर्णय लें। सामाजिक क्षेत्र में आपको जनसमर्थक प्राप्त होगा, जिससे आपके कार्यों में तेजी आएगी। पारिवारिक जीवन में यदि कोई छोटी मोटी समस्या चल रही थी तो उसे नज़रअंदाज करना ही आज बेहतर होगा। परिवार में किसी सदस्य की गलती को माफ़ कर देना रिश्तों को मजबूत बनाएगा और घर में शांति बना के रखने में मदद करेगा। आज आपका शुभ रंग है ग्रे। ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, व्यापार व्यवसाय में आपको बहुत अच्छा लाभ आज मिल सकता है। इसके साथ ही परिवार वालों के साथ आप आज अच्छा समय भी बिताएंगे, लेकिन किसी की छोटी छोटी गलतियों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है और उन्हें समझाएं और उन्हें माफ कर दें। इससे आपको अच्छा लगेगा और आपका दिन भी बेहतर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सवाल सीधे हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से कई सारे सवाल आते हैं, जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि 27 मार्च को नवरात्रि की 9वीं तिथि का धार्मिक महत्व क्या है। 9वीं तिथि नवरात्रि का आखिरी और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन माता दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। भक्त इस दिन पूरे दिन 9 दिनों में साधना को पूर्ण करते हैं और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 9वीं के दिन की गई पूजा विशेष फल मिलता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। कई लोग इस दिन अपने व्रत का समापन करते हैं और माता जी का धन्यवाद करते हैं। घरों में भक्ति का माहौल रहता है और हर कोई माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करता है। और चलिए अब जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा स्वामी जी से। कर्क राशि के लिए यात्रा और कामकाज में थोड़ा बाधा आ सकती है, इसलिए योजना बनाते समय लचीले रहें। आर्थिक दृष्टि से विदेशी निवेश या बड़े वित्तीय अवसर आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित ध्यान और आराम आवश्यक है। पारिवारिक में प्रेम और सहयोग का माहौल बना रहेगा, इससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्यस्थल पर मेहनत और ध्यान देने से अपने प्रयास को अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी और मित्रों के सहयोग मिलेगा। आज सकारात्मक सोच अपनाना और धैर्य बनाकर रखना महत्वपूर्ण है। लंबी योजनाएं और निवेश पर सोच समझकर कदम उठाना बहुत लाभकारी होगा। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर। लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज आपके घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, जिनके आने से मन में प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। इसके साथ ही आज का दिन आपके लिए कई सारी खुशखबरियां भी लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए परिवार और सामाजिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों से मिलने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। कार्य क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि थोड़ी लापरवाही से परेशानी हो सकती है। आज मित्र और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। अपने निर्णय में संतुलन, धैर्य बनाकर रखें। वित्तीय मामलों में सोच समझकर कदम उठाना बहुत लाभकारी होगा। आज आपका शुभ रंग है
क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, आज आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है और इस वृद्धि से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। इसके साथ ही परिवार के लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है, जो कि आपको बहुत ज्यादा खुशियां देने वाली है। आपका दिन आज बहुत ही सकारात्मकता के साथ बीतेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की और स्वामी जी से जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि, आज का दिन निर्णय लेने के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए अपनी योजनाओं को सावधानी पूर्वक तय करें। यह परेशानी लोगों के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार हो सकता है। जीवन का आनंद लेने के लिए कोई हिचक नहीं रखनी चाहिए। विवाह से संबंधित जुड़े मामले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने से लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी और मेहनत की सराहना होगी। परिवार में सामंजस्य बनाकर रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज नई योजना पर विचार करना और उसे क्रियान्वित करने का दिन बहुत शुभ है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज आपको संयम बना करके रखना है, यानी कि जल्दीबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। लंबे वक्त से जो भी आप योजनाएं बना रहे हैं उन पर अब काम करने का समय आ गया है, तो बिना किसी देरी के आपको अपनी योजनाओं पर काम शुरू करना चाहिए। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि नवमी के दिन हवन करने का क्या महत्व होता है। नवरात्रि में नवमी के दिन हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। ये नवरात्रि की पूजा का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हवन करने से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। इसमें घी, समिधा और हवन सामग्री अर्पित की जाती है और मंत्रों का जाप किया जाता है। माना जाता है कि हवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। कई लोग अष्टमी या नवमी के दिन हवन करके अपनी पूजा को पूर्ण करते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपनी श्रद्धा भक्ति को माता जी तक पहुंचाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। तुला राशि, आज का दिन व्यापार के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, इसलिए किसी बड़े निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना आवश्यक है। आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, जिससे आपका मानसिक शांति व संतुलन बना रहेगा। संतान धार्मिक गतिविधियों में भाग लेकर आपको गर्व का अनुभव कराएगी, लेकिन उसके व्यवहार को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, जिसे बातचीत से जरिए सुलझाना बेहतर होगा। यदि आपने कोई पुराना कर्ज लिया था तो आज उसकी मांग हो सकती है, इसलिए आर्थिक स्थिति में संतुलन रखें। परिवार में किसी सदस्य से किया गया वादा पूरा करना होगा, अन्यथा संबंध बिगड़ सकते हैं, तनाव हो सकता है। दिन में संयम और समझदारी के साथ बिताना आपके लिए लाभकारी होगा और मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आज आपका शुभ रंग है काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही आज आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति आपकी बनी रहेगी और दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और स्वामी जी से जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास है। वृश्चिक राशि, आज आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है और किसी भी समस्या को नज़रअंदाज करने से बचना होगा, क्योंकि छोटी परेशानी भी बड़ी सा हो सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो किसी भी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। भावनाओं में बहकर किए गए निर्णय आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए हर कदम आप सोच समझकर उठाएं। घर के बाहर अजनबियों पर भरोसा करने से बचना होगा और सतर्क भी रहना होगा। किसी कानूनी मामले में आपको मित्रों से मदद लेनी पड़ सकती है, जिससे आपका काम आसानी से होगा। यदि आपको धन की आवश्यकता पड़ती है तो आज आपको वो आसानी से मिल जाएगा और स्थिति संभल जाएगी। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
वृश्चिक राशि के जातकों, आज स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इसके साथ ही सतर्क रहना आज आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। तो वहीं अगर आप कोई नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं तो मित्रों का सहयोग आज आपको मिलेगा, जिससे आपके काम आसानी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की और स्वामी जी से जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए खास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को उत्साह और लगन के साथ पूरा करेंगे। कार्य क्षेत्र में टीम के साथ मिलकर काम करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और आप समय पर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। भूमि, वाहन, संपत्ति से जुड़े मामलों में निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है, जिससे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है। कैरियर में चली आ रही समस्याओं से आपको राहत मिलेगी और विद्यार्थियों को मानसिक दबाव से छुटकारा भी मिलेगा। आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा बनी रहेगी, जिसे आपको सही दिशा में लगाना होगा। पुराने लेन देन से जुड़े कोई समस्या सामने आ सकती है, इसलिए सावधानी बरतें और समय का सही उपयोग करें। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज आप में अति ऊर्जा बनी रह सकती है, जिसको आपको सही जगह लगाना होगा। इसके साथ ही किसी से लेन देन के मामले में बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी, नहीं तो धन के मामले में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि नवमी के दिन व्रत खोलने का सही उपाय क्या है, सही विधि क्या होती है। इस तरह से नवमी के दिन जो लोग पूरे नवरात्र में व्रत रखते हैं, वे नवमी के दिन विधि विधान से व्रत खोलते हैं। सुबह स्नान के बाद माता जी की पूजा करी जाती है, फिर कन्याओं को पूजन किया जाता है। कन्याओं को भोजन कराने और उनका आशीर्वाद लेने के बाद व्रत खोला जाता है। कुछ लोग पहले हवन करते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत खोलते समय सात्विक भोजन ही लेना चाहिए, जैसे फल, हलवा, पूड़ी या साधारण घर का खाना। यह प्रक्रिया नवरात्रि की साधना को पूर्ण करने का प्रतीक होती है और इससे मन में संतोष और शांति मिलती है। और अक्सर घरों में नवमी की पूजा की जाती है, जिसके कारण उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, आज आपको लेन देन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और किसी भी जोखिम भरे काम से हाथ डालने से बचना होगा, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी और जूनियर के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखना बहुत आवश्यक है, जिससे काम आसानी से पूरे होंगे। प्रेमी जीवन में रह रहे लोगों को दिन अच्छा रहेगा और वे अपने साथी के साथ समय बिताने की योजना बना सकते हैं। यदि आपको अपने सीनियर से कोई बात कहनी है तो विनम्रता से प्रस्तुत करें, तभी वो बात सुनी जाएगी। परिवार में रिश्ते मजबूत होंगे और किसी सदस्य के विवाह से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। दिन संतुलन और समझदारी के काम आएगा, जिससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, कार्य क्षेत्र में आज आपके काम की सराहना होने वाली है, लेकिन जूनियर्स के साथ तालमेल बना करके रखना आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसके साथ ही आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन जोखिम में पड़ने से आपको बचना चाहिए। अब बात करेंगे कुंभ राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए नए प्रयोग और बदलाव लेकर आ सकता है। खासकर व्यापार में यदि आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मित्रों के सहयोग से आपका रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। हालांकि खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने गुरुजन से मार्गदर्शन ले सकते हैं। समाज में आपकी छवि मजबूत होगी। कुछ लोग आपके संपर्क भी बढ़ाएंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। आपने जरूरी कार्य को समय पर पूरा करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बाद में तनाव बढ़ सकता है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
कुंभ राशि के जातकों, आज आपको अपने सभी जरूरी काम प्राथमिकता से पूरे करने चाहिए, यानी किसी भी काम को टालना आज आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो वहीं खर्च के मामले में भी थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे, तभी आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे मीन राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए धैर्य बनाकर रखना बेहद आवश्यक है और किसी भी निर्णय में जल्दीबाजी लेने से बचना होगा। संतान की किसी इच्छा को पूरा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। पारिवारिक मामलों में घर तक की सीमित रखें, क्योंकि बाहरी लोगों से चर्चा करने पर आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। जनसंपर्क के माध्यम से आपको नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यदि कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज आपकी योजना आगे बढ़ सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अभी अच्छा इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपका कोई पुराना निवेश आज अच्छा लाभ दे सकता है। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर। सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, भावनात्मक मामलों में आज आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा। इसी के साथ किसी से कोई वादा किया था तो उसे आज जरूर पूरा कर लें, इससे आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि नवमी के दिन क्या विशेष भोग या प्रसाद चढ़ाया जाता है। नवमी के दिन माता दुर्गा जी को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन हलवा पूड़ी और काले चने का प्रसाद सबसे आम और प्रिय माना जाता है। कई लोग खीर या अन्य मीठा व्यंजन भी बनाकर माता जी को अर्पित करते हैं। भोग लगाने के बाद वही प्रसाद कन्याओं को परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से लगाया गया भोग माता को बहुत प्रिय होता है और इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन प्रसाद बनाते समय साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि पूजा का पूरा फल हमें प्राप्त हो सके। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है, जिसे अपनाने से हम आज के दिन को और ज्यादा लाभदायक बना सकते हैं। आज रामनवमी का पावन दिन है, इसलिए इस दिन किए गए उपाय विशेष फलदायी माने जाते हैं। सुबह स्नान के बाद भगवान श्री राम की पूजा करें और माता तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करें और दीपक जलाएं। पूरे दिन श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करने से मन में शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है, जिनके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही ज़रूरतमंदों को भोजन, फल, वस्त्र का दान करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, इसलिए रात को चंद्रमा को जल या दूध अर्पित करना मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को बहुत लाभ पहुंचाता है। तो देखिए, आज राम नवमी का विशेष दिन है। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपका दिन और ज्यादा लाभकारी बन जाएगा। स्वामी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।